बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ क्लास 9 बायोलॉजी में नेक्स्ट वन यूनिट डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है सेल साइकिल। यूनिट नंबर 5 है, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा सेल साइकिल का। पेजेस ऑफ सेल साइकिल हम डिस्कस करेंगे, तो आपने इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है सेल साइकिल क्या होता है। जिस तरह हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि सेल्स एंड टिश्यू में सेल थ्योरी को आपने स्टडी किया था कि जितने भी सेल्स है ये प्री एग्जिस्टेंट सेल से ये डॉटर सेल बनते हैं। तो ये बनते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। सेल साइकिल क्या होता है, सेल साइकिल में ये सेल्स डिवाइड होते हैं और इस तरह ये अपना साइकिल जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपने इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है। सेल साइकिल डिफिनीशन क्या होता है। अ सेल साइकिल इज अ सीक्वेंशनल सीरीज ऑफ इवेंट्स अकरिंग विद इन अ सेल्स एज इट इज़ अंडरगो ग्रोथ एंड डिवीजन। सेल साइकिल हमारे पास वो सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है, तरतीब से मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, इसमें चेंजेस होता है सेल्स में, इसमें ग्रोथ भी होता है साथ साथ और ये डिवाइड भी होता है। इसे हम कहते हैं सेल साइकिल। ये सीक्वेंशनल और सीरीज़ में मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, इसमें चेंजेस होते हैं और ये अपने आप को तैयार करता है फॉर ग्रोथ एंड डिवीजन। अब सेल डिवीजन एक्सप्लेनेशन हम किस तरह करेंगे। सेल डिवीजन इज़ अ फंडामेंटल प्रोसेस इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। सेल डिवीजन जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसमें सेल डिवाइड होता है। मींस फंडामेंटल बुनियादी प्रोसेस इसलिए होता है ताकि इस पर वहाँ पर ग्रोथ होता है, डिवीजन होता है, ये सब प्रोसेस वहाँ पर होता है। इनेबलिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके साथ साथ ग्रोथ भी होता है ऑर्गेनिज्म में एंड डेवलपमेंट भी होता है। बिफोर अ सेल डिवाइड्स, सेल डिवाइड होने से पहले क्या होता है, इट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ क्रूशल स्टेप्स। सेल डिवाइड होने से पहले ये सेल्स मुख्तलिफ अहम स्टेप्स से गुज़रता है। इसमें इंक्लूडिंग कौन कौन से स्टेप्स शामिल है। ग्रोथ इन साइज़, ये सेल साइज़ में ग्रो हो रहा है, प्लस रिप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो डुप्लिकेशन या कॉपिंग होता है इसका, एंड दियर प्रिसाइज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द डॉटर सेल्स। और डॉटर सेल में ये एक तरतीब से जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट सेल से ऑफस्प्रिंग में, जो डॉटर सेल है तो वहाँ पर ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है डॉटर सेल में। ये सब हम सेल साइकिल में डिस्कस करते हैं। दीज कलेक्टिव प्रोसेसेस फॉर्म द सेल साइकिल। ये जितने भी प्रोसेस हमने ऊपर स्टडी किए इसको सेल साइकिल कहते हैं। पेजेस ऑफ सेल साइकिल कौन कौन से पेजेस है ये सब आज इस वीडियो में हम इंट्रोडक्टरी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इंटरपेज के कौन कौन से टाइप्स है डिटेल, प्लस माइटोटिक जो डिवीजन फेज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। इंटरपेज जो है उसे ग्रोथ पेज भी कहते हैं और रेस्टिंग पेज भी कहते हैं। ग्रोथ पेज इसलिए कहते हैं कि इस पेज में ये सेल जो है वो ग्रोथ करता है, प्लस रेस्टिंग और अपने आप को तैयार करते हैं। दिस इनिशियल पेज इन्वॉल्व सेल प्रिपरेशन फॉर डिवीजन। सेल अपने आप को प्रिपरेशन के डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। इट इंक्लूड्स 3 स्टेजेस। इंटर पेज में 3 स्टेजेस होता है। एक होता है G1 पेज, G स्टैंड फॉर गैप, G1 पेज और सेल ग्रोथ भी इसमें होता है। इस पेज इस सिंथेसिस पेज, इसको सिंथेसिस एब्रीवेटेड है सिंथेसिस का, इसमें डीएनए सिंथेसिस होता है। एंड G2 पेज प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो ये 3 इंटरपेज के स्टेप्स है, डिटेल से हम डिस्कस करेंगे इंटरपेज में नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है डिवीजन पेज और रिप्रोडक्टिव पेज। दिस पेज इन्वॉल्व द एक्चुअल डिवीजन ऑफ द मैच्योर सेल इनटू 2 और 4 डॉटर सेल। ये वो पेज होता है, ये डिवीजन पेज। सेल ने अपने आप को तैयार किया इन 3 स्टेज में, G1 S G2। और अब नेक्स्ट स्टेज है डिवीजन पेज। इसमें या तो माइटोसिस होगा या मियोसिस और ये सेल डिवाइड होता है। मैच्योर सेल डिवाइड होता है 2, ये माइटोसिस में 2 सेल्स में डिवाइड होता है पेरेंट सेल, और मियोसिस में 4। ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। डॉटर सेल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, अगर ये माइटोसिस है तो 2 में डिवाइड होता है, और मियोसिस ये भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक है माइटोसिस में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है
डॉटर सेल में, और मियासिस में माइटोसिस में 2 प्रोड्यूस होता है डॉटर सेल, मियासिस में 4, और मियासिस में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है और माइटोसिस में डिप्लॉइड। ये इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल साइकिल का क्या इम्पोर्टेंस है? अगर हम देखें ओवरऑल, द सेल साइकिल इज क्रूशल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिंगल सेल्ड फर्टिलाइज एग इनटू मैच्योर ऑर्गेनिज्म। सेल साइकिल का एक फ़ायदा ये है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह जब एक एग फर्टिलाइज होता है इसके साथ स्पर्म अटैच होता मींस कंबाइन होता है और ये एग को फर्टिलाइज करता है, वह से लेकर सिंगल सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, और ये विद द हेल्प ऑफ सेल साइकिल इस डिवीजन के प्रोसेस से ही होता है। एडिशनली इट फैसिलिटेट द रिन्यूअल ऑफ वेरियस टिश्यूज सच एज, हमारे बॉडी में ऐसे मुख्तलिफ टिश्यूज़ या पार्ट्स है वो क्या करते हैं, ये रिपेयर होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल साइकिल। जिस तरह हेयर होता है, जब हम इसे काटते हैं तो वो दोबारा रिन्यू होता है या ग्रोथ होता है इसकी। तो ये भी हमारे पास सेल साइकिल्स, ये सेल से मिलकर बने होते हैं हेयर्स, और ये इस तरह सेल साइकिल इसमें कंप्लीट होता जा रहा है। स्किन होता है, ये भी हमारे पास आर्गन है। ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें, रेड ब्लड सेल्स की, एंड इंटरनल आर्गन जिस तरह लिवर होता है, और भी पार्ट्स है, जब ये कट हो जाए तो ये अपने आप को दोबारा सेल साइकिल की हेल्प से वो रिपेयर करते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इसमें G1 S and G2, और यहाँ पर 90% जो है ये इंटरपेज है और 10% जो है ये हमारे पास माइटोसिस जो है डिवीजन पेज होता है। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ अबाउट सेल साइकिल। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।